असंख्येय भाग दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें गुण स्थान वाले संपूर्ण जगत के जीवों की बात है। मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है। और फिर दूसरे से पंचम गुण स्थान वर्ती जीव पल्योपम असंख्य भाग प्रमिता। एक पल्योपम में जितना कालखंड है उसके असंख्यात भाग कर लिए जाए तो असंख्यातवें भाग में जितने समय होते हैं उतनी राशि संपूर्ण जगत के सासाधन सम्यक दृष्टियों की, सम्यक मिथ्या दृष्टियों की, असंयत सम्यक दृष्टियों की और संहिता संयतों की होती है। प्रमत्त संयता कोटि पृथक् संख्या। प्रमत्त संयत जो है 9 करोड़ से कम है और 3 से अधिक है। पृथक्त्व इत्यागम संज्ञा, पृथक्त्व ये आगम की एक संज्ञा है। इसका अभिप्राय ये लेना, स्त्रीणाम कोटिनाम उपरि नवानामथ, 3 करोड़ से ऊपर 9 के नीचे। अप्रमत्त संयता संख्येया, फिर अप्रमत्त संयत जो है वो संख्यात है। चत्वार उपशमकाः प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो वा। अष्टम, नवम, दशम और एकादश गुणस्थानवर्ती जो जीव 11वें गुणस्थान वाले, इन गुणस्थानों में प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 अथवा 3, अधिकतम कितने प्रवेश कर सकते हैं? उत्कर्षेण 54, 54। क्षमक श्रेणी के इन चारों गुणस्थानों में 54 जीव अधिकतम एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, न्यूनतम 1, 2, 3। स्वकालेन समुदिता संख्या, और उन गुणस्थानों का जितना काल है उस काल की अपेक्षा से जो अंदर अंदर प्रवेश करने के बाद संग्रहित हो रहे हैं, क्योंकि जब तक वो काल पूरा नहीं होगा तब तक उस गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो संग्रह हो रहा है उन सबको समुदित मिलाने मिलाने पर संख्यात होते हैं। चत्वार क्षपका, और जो 4 क्षपक हैं, अयो केवलिनश्च, 4 क्षपक ले लीजिए, 8, 9, 10, 12, और अयोग केवली भी ले लीजिए उसमें 14। इन गुणस्थानों वाले प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो, प्रवेश की अपेक्षा एक साथ एक अंदर प्रवेश कर सकते हैं, 2, 3 कर सकते हैं। उत्कर्षेण अष्टोत्तर शत संख्या, अधिकतम 108 की संख्या रहेगी। स्वकालीन समुदिता संख्या, फिर उन गुणस्थानों की काल की अपेक्षा समुदित कर लें तो संख्यात हो जाएंगे। सहयोग केवलिन, फिर सहयोग केवली जो है वे कितने हैं? प्रवेशेन एको वा द्वौ वा त्रयो, 13वें गुणस्थान वाले जो सहयोग केवली भगवान है वे प्रवेश की अपेक्षा 1 है। मतलब कोई 13वें गुणस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, कोई मुनिराज 12वें से 13वें में आ रहे हैं, तो 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। उत्कर्षण अष्टोत्तर शत संख्या, अधिकतम 108 आएंगे एक समय में। स्वकालीन समुदिता
अपने काल की अपेक्षा से समुदित कर लें तो समुदाय रूप से 13वें गुणस्थान वर्ती कितने हैं? तो आचार्य उत्तर देते हैं, शत सहस्र पृथक्व संख्या है, 9 लाख से कुछ कम संख्या है उनकी, 8,98,502 ऐसी संख्या। तो अब ये सामान्य कथन था सब जीवों का, सब गुणस्थानों का। अब इनमें क्या है कि अपने आप ही जो मुनियों वाले गुणस्थान है वो केवल मनुष्यों में बनेंगे, और किसी गति में मुनि तो है नहीं। तो ये ऊपर वाले जो गुणस्थान है, 6 से 14 गुणस्थान वाले, उसमें 14वें गुणस्थान का कथन क्यों नहीं? अच्छा, आयोग केवली ले लिया है वहां पर, ऊपर में आयोग को केवली नश्च कर दिया ना, तो उनको भी वहां पर संबोधित कर लेना है। तो वो पहले ही बता चुके हैं। तो स्वकाल के सहयोग केवली के बारे में फिर अलग से कथन किया। अब विशेषण, अब अपन एक काम करते हैं, इसकी जो टिप्पण है वहां अपन संख्याएं देखते हैं। अथवा ऐसा करते हैं कि मूल सूत्र में जो मार्गणाओं वाला वर्णन है उसको अपन एक बार वाचना में ले लेते हैं, फिर टिप्पणी में जो अलग अलग संख्याएं दी है उसको उसके उपरांत पढ़ सकते हैं। विशेषण गत्य अनुवादेन, विशेष की अपेक्षा अर्थात मार्गणा की अपेक्षा गत्य अनुवादेन, गति मार्गणा से नरक गतौ प्रथमायाम पृथिव्याम, नरक गति में पहली पृथ्वी के अंदर नारका, नारक मिथ्या दृष्टयो संख्यया श्रेणय प्रतरासंख्येय भाग प्रमिता। नारक जो है मिथ्या दृष्टि नारक पहली पृथ्वी में। अब यहाँ पर पहली पृथ्वी का उसके प्रथम प्रस्तार में, पूरे 13 प्रस्तार में, संपूर्ण प्रथम पृथ्वी में जो 30 लाख नरक है उन सब में मिलाकर मिथ्या दृष्टि कितने हैं? तो असंख्यात श्रेणी प्रमाण, प्रतरासंख्य भाग प्रमिता, अथवा प्रतर को असंख्यात से भाजित कर लें उतने हैं। द्वितीय आदिश्वा सप्तमी, दूसरी को आदि लेकर सप्तमी पर्यंत, द्वितीय द्वितीय पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक मिथ्या दृष्टय, मिथ्या दृष्टि जीव श्रेण्यसंख्य भाग प्रमिता, वहां पर असंख्यात श्रेणी प्रमाण थे और यहाँ पर श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। श्रेणी का अर्थ 7 राजू लंबी आकाश प्रदेशों की पंक्ति, सीधी पंक्ति, उसमें जितने प्रदेश होंगे उसको एक श्रेणी प्रमाण किया। सचासंख्य भाग
असंख्य योजन कोटि कोट्य, और वो जो असंख्यातवा भाग है श्रेणी का, उसमें असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन आएंगे। 7 राजू की जो श्रेणी है उसके असंख्यात हिस्से कर लो, तो जो एक वह असंख्यातवा भाग कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो बोले असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन उसका आयाम है। तो उतना लंबा जो क्षेत्र है उसमें जितने प्रदेश होंगे आकाश के, उतनी राशि दूसरी से सप्तम पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। सर्वासु पृथ्वीषु, सब पृथ्वियों में, सासाधन सम्यक दृष्टय, जो सासाधन सम्यक दृष्टि है, और सम्यक मिथ्या दृष्टयो संयत सम्यक दृष्टयश्च, दूसरे तीसरे और चौथे गुण स्थान वाले जितने जीव नारक हैं वे कितने हैं? पल्योपमा संख्येय भाग प्रमिता, एक पल्योपम के असंख्यात विभाग में जितने समय होते हैं उतने हैं। दूसरा तीसरा चौथा, इनकी राशि इतनी है। तिर्यगतो, तिर्यंच गति की बात करते हैं, मार्गणा की बात है। तिरश्चाम मध्य, तिर्यंचों के मध्य, मिथ्या दृष्टि अनंतानंता, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच अनंतानंत, सासाधन सम्यक दृष्ट्यादय संहिता संहितांता, दूसरे से पंचम गुण स्थान वाले तिर्यंच पल्योपमा संख्येय भाग प्रमिता, एक पल्योपम में जितने समय होते हैं तो उस पल्योपम को असंख्यात में भाजित, असंख्यात से भाजित कर लें तो जितना पल्योपम का अंश रह जाएगा, असंख्यात से भाग, असंख्यातवा अंश रहेगा एक पल्योपम का, तो उस असंख्यातवे अंश में जितने समय है उतने ये तिर्यंच सासाधन से लेकर पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। संख्या का वर्णन है तो कौन से गुणस्थान में, कौन सी गति में जीवों की आबादी कितनी है, वो संख्या प्ररूपणा कहलाती। तो इसमें यही बता रहे हैं कि तिर्यंचों में, अपन कहते हैं ना कि असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ कह रहे हैं कि असंख्यात कितना, असंख्यात, असंख्यात के असंख्यात भेद है, अनंत के अनंत भेद है, संख्यात के संख्यात भेद है, तो कौन सा असंख्यात, तो बोले एक पल्योपम का असंख्यात व भाग, उस भाग में जितने समय हैं उतने तिर्यंच सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर पंचम गुण स्थान तक के होते हैं। अब वो असंख्यातवा भाग पल्लोपम का असंख्यात, मनुष्य का तो मनुष्य मिथ्या दृष्टि, मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्य कितने हैं? श्रेण्य संख्येय भाग प्रमिता, एक श्रेणी होती है 7 राजू की एक सीधी पंक्ति आकाश के प्रदेशों की, उसमें जितने आकाश के प्रदेश हैं उसको एक श्रेणी प्रमाण कहते हैं, जगत श्रेणी भी बोलते हैं। तो श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, सच असंख्य भाग, वो कौन सा असंख्यातवा भाग कितना है, कितना बड़ा है वो असंख्यातवा भाग, बोले असंख्या असंख्य योजन कोटि कोट्य, असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। अब प्रश्न आएगा कि मनुष्य तो संख्यात है, फिर इतने जीव मिथ्या दृष्टि कैसे हो गए मनुष्य गति में? तो उसका उत्तर है कि मनुष्य के अनेक भेद हैं, कुछ कर्म भूमिज है, कुछ भू भूमिज है, कुछ आर्य है, कुछ म्लेच्छ है, और कुछ लब्ध्य पर्याप्तक भी हैं। तो ये सारे पर्याप्तक हैं। पर्याप्तक मनुष्यों की राशि 29 अंक प्रमाण संख्यात है, लेकिन ये जो अपर्याप्तक मनुष्य हैं वो असंख्यात है। वो अपर्याप्तक मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो बोले कि वो
आर्यखंड में ही पाए जाते हैं, संपूर्ण कर्मभूमि में नहीं पाए जाते, आर्यखंड में ही पाए जाते हैं। लद्दे अपुण्णा मणव्या अजब खंडेश होन्ते नियमेण। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा है कि लब्धे अपूर्ण मनुष्य, लब्धे अपर्याप्तक मनुष्य आर्यखंड में ही होते हैं। और ये सांतर मार्गणा में आते हैं, यानी कभी कभी लब्धे अपर्याप्तक मनुष्यों का अंतराल पड़ जाता है, यानी मनुष्य लोक में कहीं भी ये लब्धे अपर्याप्तक है ही नहीं, ऐसी स्थिति भी आती कभी, तो वो कितने काल तक रह सकती है? तो उसका काल बताया पल्ले का असंख्यात व भाव प्रमाण, इतने असंख्यात काल तक के एक भी लब्धे अपर्याप्तक मनुष्य नहीं होगा, ये स्थिति भी कभी कभी बनती है, ऐसा कथन है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संहिता संयुक्ता संख्या, सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर संहिता संयत पर्यंत मनुष्य जो है वो संख्यात है। अब उनकी संख्या वहाँ प्रवचन आचार्य महाराज ने टिप्पणी में दी हुई है। सासाधन सम्यक दृष्टि 52 करोड़ है, मिश्र गुणस्थानवर्ती 104 करोड़ है, अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य पूरे मनुष्य लोक में 700 करोड़ है, और संहिता संयत मनुष्य 13 करोड़ है, 13 करोड़ है, पूरे कुल मिलाकर 13 करोड़ है, यानी भारत की आबादी से कई काफी कम, पूरे 2.5 द्वीप में, संपूर्ण 2.5 द्वीप में संहिता संयत मनुष्य मात्र 13 करोड़ है। प्रमत्तादि सामान्योक्त संख्या, प्रमत्तादि की संख्या कितनी है? तो वो सामान्य प्रवृत्ति में जो बता चुके हैं उतनी है। अब उसकी जो राशि है वो अपन देखेंगे फिर प्रवचन आचार्य महाराज की शरण में जाकर। देवगत, देवगति में देवा मिथ्या दृष्टि संख्या श्रेणय प्रतरासंख्य भाग प्रमिता, देवगति में मिथ्या दृष्टि देव असंख्यात श्रेणी प्रमाण, प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण, सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि से संयत सम्यक दृष्टय, दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाले जो देव हैं वो कितने हैं? पल्योपमासन के भाग प्रमिता, एक पल्योपम के असंख्यात विभाग में जितने समय होते हैं उतने हैं दूसरे से चौथे गुणस्थान वाले। इंद्रिय अनुवादी में कुछ महाराज जी बोल रहे थे। नमस्ते महाराज जी। समय लगाओगे कि प्रदेश लगाओगे? पल्लीपम जो श्रेणी का अपन ने श्रेणी का मान बनाया था, पल्लूपम में 7 राजू लंबी एक आकाश पंथी को श्रेणी कहते हाँ हैं। जी। श्रेणी से मान वो लगा रहे हैं। आकाश प्रदेश की प्राप्ति को हमेशा असंख्यात भाग 2 से संख्यात उड़न प्रमाण आकाश प्रदेश की प्राप्ति हो उतने उससे उसका जो है संख्या निकाली जा रही है, समय से नहीं निकाल रही स्वामी। आकाश प्रदेश की जो अपन श्रेणी बनाई है उसमें जितने प्रदेश हैं उससे संख्या निकाली जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नहीं निकाली जा रही है। अब 2 बार आपने समय भी दोहरा दिया जी। कुछ राशि जो है वो क्षेत्र के आधार पर प्ररूपित है, और कुछ राशियां काल के आधार पर कही गई है। पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल में जितने समय है उतनी राशि बता दी देवों के दूसरे से चौथे स्थान वालों, और फिर
पर श्रेणी का जो मनुष्य है मिथ्या। हिसाब श्रेणी जी की महाराज संख्या जी। से लगेगा, श्रेणी की संख्या से लगेगा, प्रदेशों की संख्या। हाँ जी महाराज जी, बिल्कुल प्रदेशों की संख्या लेंगे। एक मान नहीं चलेगा, समय नहीं चलेगा, प्रदेश संख्या चलेगी, समय संख्या नहीं चलेगी। नहीं, जो पल्योपम वाला कथन है वहां पर जो प्रभाचंद्र आचार्य की टिप्पणी दी है यहाँ इस पर, नारकों की संख्या पर, उन्होंने यही बात कही, लक्षणी अथी संख्या का भाग 2, जिससे संख्या पूजन कोटा कूटी प्रकाश प्रमाण आकाश प्रदेश प्राप्ति हो, इसमें दूसरे आदि प्रत्येक नरक की संख्या है। ठीक है, अपन इसको पूरा करके फिर वहीं प्रभाचंद आचार्य महाराज के उस टिप्पण पर अपन उसको भी पढ़ लेंगे एक बार। अब इंद्रिय मार्गण की बात है। इंद्रिय अनुवादेन एकेन्द्रिय मिथ्या दृष्टयो नंता नंता। इंद्रिय अनुवाद से एकेन्द्रिय मिथ्या दृष्टि अनंत अनंत है। द्विन्द्रियादयास त्रिन्द्रियादयाश चतुरिंद्रिया असंख्येया श्रेणयः प्रतरासंख्येय भाग प्रमिता। द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुरिंद्रिय यानी ये विकलेंद्रिय जीव हो गए। तो ये सारे विकलेंद्रिय जीव कितने हैं? असंख्यात श्रेणी बराबर है, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। फिर पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टयो संख्या श्रेणया प्रतरासंख्य भाग प्रमिता। पंचेन्द्रियों में मिथ्या दृष्टि असंख्यात श्रेणी प्रमाण है, प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण, असंख्यात वे भाग प्रमाण। फिर सासाधन सम्यक दृष्टियादयो योग केवल्यंता, दूसरे से 14वें गुण स्थान तक सामान्योक्त संख्या, सामान्य में कही गई संख्या जो है उतनी है। कायानुवादे न, काय मारणा से पृथ्वी कायिका अपकायिकास तेजस तेजः कायिका वायु कायिका असंख्येया लोका। कायानुवाद की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक और वायु कायिक, इन 4 स्थावरों की राशि असंख्यात लोक प्रमाण है। तो असंख्यात लोक प्रमाण नियम से तभी घटित होगा जब अपन इनमें जो सूक्ष्म है उनको सम्मिलित करेंगे। बादर को अगर अपन लेते हैं तो बादर तो लोक के असंख्यात में भाग में ही रहता है और अपने स्थान पर दूसरे बादर को प्रवेश नहीं देता। तो इसलिए सूक्ष्म को मिलाकर के ये विशाल राशि है, असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब लोक में 343 राज्यों में जितने प्रदेश हैं आकाश के, उनको असंख्यात से गुणित करेंगे तब जो राशि आएगी उतनी राशि 4 स्थावरों की है। वनस्पति कायिका, वनस्पति कायिका अनंतानंता, और वनस्पति कायिक जो है अनंतानंत है। अब वही साधारण वनस्पति की अपेक्षा लगाएंगे अनंतानंत। त्रस कायिक संख्या पंचेंद्रियवत, त्रस कायिक जीवों की संख्या जो है जितनी पंचेंद्रियों की बताई थी उतनी। योगानुवादेन, योग मार्गणा से मनोयोगिनो वाग योगिनश्च मिथ्या दृष्टयो संख्यया श्रेणिया। मनोयोगी, वचन योगी जो मिथ्या दृष्टि हैं वो असंख्य श्रेणी प्रमाण, प्रतर असंख्य भाग प्रमता, प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण। अब मनोयोगी और वचन योगी जो है वो त्रस जीव ही होते हैं, इसलिए उनकी इतनी अलग से राशि बताई है। काय योगिनो, काय योगियों की राशि कितनी है? तो मिथ्या दृष्टि अनंता अनंता, मिथ्या दृष्टि जो काय योगी है वो अनंता अनंत है।
सावर कायों को लेना, और सावरों में भी अनंत राशि जो है वनस्पति का ही। त्रयाणाम अपि योगिना, तीनों योगियों के साधन सम्यक दृष्टियादय संहिता संहितांता, दूसरे से पंचम गुण स्थान तक कितनी राशि है? तो बोलते हैं कि पल्योपमा असंख्य भाग प्रणता, एक पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण कालखंड में जितने समय होते हैं उतनी। प्रमत्त संहितादय सयोग केवल लेंता, छठे से 13वें गुणस्थान पर्यंत कितनी राशि है? संख्या संख्यात अयोग केवलिना सामान्योक्त संख्या, अयोग केवलियों की कितनी संख्या है? तो सामान्य कथित जो संख्या है गुणस्थानों वाली उतनी है। इसके बाद वेदानुवादीन, वेद अनुवाद से स्त्री वेदा पुं वेदाश्च, स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि संख्या श्रेणिया, मिथ्या दृष्टि जीव असंख्य श्रेणी प्रमाण प्रतर असंख्य भाग प्रणता, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण। नपुंसक वेदा, नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टयो, मिथ्या दृष्टि जीव नंतानंता अनंतानंत, स्त्री वेदा नपुंसक वेदा, स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले सासाधन सम्यक दृष्टियादय संहिता संहितांता सामान्योक्त संख्या, स्त्री वेद वाले नपुंसक वेद वाले जो सासाधन से लेकर संहिता संहित पर्यंत जीव हैं उनकी संख्या सामान्य में कही गई संख्या जितनी है उतनी। प्रमत्त संहितादयो, प्रमत्त संहितादिक जो हैं वे अनिवृत्ति बाधनांता, नवम गुण स्थान तक, छठे से नवम गुण स्थान तक संख्या संख्यात होते हैं। पुम वेदा, पुरुष वेद वाले सासाधन सम्यक दृष्टियादयो निवृत्ति बाधनांता, दूसरे को आदि लेकर नवम गुण स्थान पर्यंत पुरुष वेद वाले कितने हैं? सामान्य उक्त संख्या, जो संख्या गुणस्थानों में बताई थी उतनी। अपगत वेदा, जो वेद रहित हैं, अनिवृत्ति बाधरादयो योग केवल नियंता, 9वें से 14वें गुणस्थान वाले कितने हैं? सामान्य उक्त संख्या, गुणस्थानों में कही गई जितनी संख्या उतनी संख्या वाले। कषाय अनुवादीन, अब कषाय मारना उस अपेक्षा क्रोध मान माया, क्रोध मान और माया कषाय में मिथ्या दृष्टियादय संहिता संहितांता सामान्य उक्त संख्या, पहले से पंचम गुण स्थान वालों की सामान्य कथित संख्या है। प्रमत्त संहितादयो निवृत्ति बाधरांता संख्या, और छठे से लेकर 9वें गुणस्थान वाले क्रोध मान माया कषाय वाले जो हैं उनकी संख्यात राशि है। लोभ कषायाणाम उक्तैव क्रम, लोभ कषाय वालों का कहा ही गया है क्रम कितना है। अयं तो विशेष, किंतु ये विशेष जानना कि सूक्ष्म सांप्राय संहिता, सूक्ष्म सांप्राय संयत सामान्य उक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या वाले हैं। अकषाय, जो कषाय रहित है उनकी राशि कितनी है? उसको कहां से लेंगे अपन? उपशांत कषाय आदयो योग केवल जनता, 11वें से 14वें तक उनकी कितनी राशि है? सामान्य उक्त संख्या, सामान्य बताई हुई जितनी संख्या है उतनी है। ज्ञानानुवाद, ज्ञान मारणा से देखें, मत्य ज्ञानी न मति अज्ञानी जीव, श्रुताज्ञानी नश्च, फिर श्रुत अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टय, दो गुणस्थान है, कुमति और कुश्रुत ज्ञान के दो ही गुणस्थान है। यहाँ पर मत्यक ज्ञान, मत्यक ज्ञानी और श्रुताज्ञानी बताया, तो उनको मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि इन दोनों की सामान्योक्त संख्या, सामान्य में कही गई संख्या जितनी उतनी है। विभंग ज्ञानी नो मिथ्या दृष्टियों संख्या, विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की असंख्यात असंख्या श्रेणियां, असंख्यात श्रेणी प्रमाण, प्रतरासंख्य भाग प्रमिता, और प्रतर का असंख्यात भाग प्रमाण जो कालखंड है, नहीं जो क्षेत्र है उसमें जितने प्रदेश होंगे उतना इनकी राशि ले लेना विभंग ज्ञानियों की। सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि
कितने हैं? पल्लुक मासंख्य भाग प्रमिता, पल्ले के संख्यात भाग प्रमाण। मत श्रुत ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टियादय क्षीण कषायांता सामान्योक्त संख्या। मते और श्रुत ज्ञानी कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो चौथे से लेकर 12वें तक सामान्य कथित संख्या वाले हैं। अवधिक ज्ञानी नो, अवधिक ज्ञानी कितने हैं? असंयत सम्यक दृष्टि संयता 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 सामान्योक्त संख्या। असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत, इनकी जो सामान्य में कही गई संख्या है वही है। प्रमत्त संयतादय क्षीण कषायांता संख्या, छठे से 12वें गुणस्थान वाले संख्यात। मन पर्याय ज्ञानी न, मन पर्याय ज्ञानी प्रमत्त संयतादय क्षीण कषायांता, प्रमत्त संयत को आदि लेकर 12वें गुणस्थान पर्यंत मन पर्याय ज्ञानी संख्यात है। केवल ज्ञानी न सयोगा अयोगाश, केवल ज्ञानी 13वें और 14वें गुणस्थान वाले सामान्योक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या वाले हैं। संयमानुवादेन, संयम मार्गणा की अपेक्षा सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयता, सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयत। प्रमत्तादयो निवृत्ति बादरांता, सामान्योक्त संख्या, छठे से 9वें गुणस्थान वाले सामान्य कथित संख्या के धारी हैं। परिहार विशुद्धि संयता, परिहार विशुद्धि संयत। प्रमत्ता प्रमत्ताश्च, दो ही गुणस्थान होते हैं उनके, तो प्रमत्त और अप्रमत्त। परिहार विशुद्धि संयत संख्या संख्यात। सूक्ष्म संप्राय शुद्धि संहिता, यथाख्यात विहार शुद्धि संहिता, संयता संयता असंयताश्च सामान्योक्त संख्या। इन सभी की सामान्य कथित जितनी संख्या है उतनी है। दसम और यथाख्यात वाले 11वें से 14वें तक, फिर संहिता संयत और असंयत, उनकी सामान्य में कही गई संख्या उतनी। दर्शनानुवादी न, दर्शन मानना की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनिनो मिथ्या दृष्टियो संख्या श्रेणिया प्रतरा संख्या भाग प्रमिता। चक्षुर्दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि असंख्यात श्रेणी प्रमाण है, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण। अचक्षुर्दर्शनी मिथ्या दृष्टियों अनंता अनंता, जो अचक्षुर्दर्शनी मिथ्या दृष्टि है वो अनंतानंत है। उभयच शास्त्रार्थ सम्यक दृष्टि आदय है, और दोनों में जो शास्त्रार्थ सम्यक दृष्टि है उनको आदि लेकर क्षीण कषायांता, क्षीण कषा पर्यंत सारे जीवों की सामान्य उक्त संख्या, गुणस्थानों में बताई गई जो संख्या उतनी है। अवधि दर्शनियों वधित अज्ञानीवत, अवधि दर्शन वाले अवधि ज्ञानियों के बराबर संख्या वाले हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञानीवत, केवल दर्शन वाले जो हैं वो केवल ज्ञानी जितने हैं उतने हैं। लेश्यानुवादी, अब लेश्या मारना से कृष्ण नील कपोत लेश्या, कृष्ण नील कपोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियादय संयुक्त सम्यक दृष्टंता, पहले से चौथे गुणस्थान पर्यंत वे 3 अशुभ लेश्या वाले सामान्य उक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या वाले तेज पद्मलेश्या और पीत और पद्मलेश्या वाले मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टियादय संहिता संहितांता, पहले से पंचम गुणस्थान वाले स्त्री वेदवत, स्त्री वेद के समान संख्या वाले हैं। फिर प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, फिर तेज और पद्मलेश्या वाले प्रमत्त और अप्रमत्त, छठे 7वें गुणस्थान वाले संख्यात। शुक्ललेश्या मिथ्या दृष्टियादय संहिता संहितांता पल्योपमा संख्य भाग प्रमिता, शुक्ललेश्या वाले जो मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर संहिता संहित पर्यंत जीव हैं वे पल्योगम के असंख्यात भाग, असंख्यातवें भाग प्रमाण। अब यहाँ पर तिर्यंचों की विवक्षा लेना, क्योंकि मनुष्य गति में चौथे से पंचम गुणस्थान वाले जो जीव होते हैं, या मिथ्या दृष्टि से पंचम इस लेश्या वाले जीव जो होते हैं वे असंख्यात नहीं हो सकते। लेश्या वाले और वैसे भी मिथ्या दृष्टि जीव तो असंख्यात हो सकते लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा। ठीक है, अभी तो अपन जिस मारणा में है उस मारणा की अपेक्षा से लगाना, कल अपन ने ऐसा एक वो किया था एग्रीमेंट। प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, शुक्ल लेशा वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संहित संख्यात। अपूर्व करणादय मतलब ये हो गया कि शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि जीव
सासाधान, मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत, ये पल्ल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। बहुत बड़ी राशि है, असंख्यात राशि है उनकी, तो ये तिर्यंश गति में बनेंगे। फिर अपूर्वकरणादय संयोग केवल जनता अलेश्याश्च सामान्योक्त संख्या। फिर अपूर्वकरण को आदि लेकर शुक्ल लेश्य वालों की बात चल रही है, तो 8वें गुणस्थान को आदि लेकर संयोग केवली तक 13वें गुणस्थान तक, और जिनके लेश्या समाप्ति हो गई है, अलेश्या वाले जो 14वें गुणस्थान वाले, उनकी संख्या जितनी बताई गई है उतनी है। भव्यानुवादेन, भव्य मार्गणा की अपेक्षा, भव्येशु, भव्यों में, मिथ्या दृष्टि आदयो योग केवल लेंता, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर अयोग केवली पर्यंत सामान्योक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या है। अभव्यानंता, अभव्यानंत, पर अभव्यों की जो अनंत राशि है भव्यों से कम है, भव्यों से काफी कम है। अभव्यों से अनंत गुणित कर्म परमाणु एक समय में जीव ग्रहण करता है, और सिद्धों से अनंत भाग प्रमाण कर्म परमाणुओं को जीव एक समय में ग्रहण करता है, उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। तो समय प्रबद्ध में अनंत परमाणु आते हैं, और वो अनंत परमाणु अभव्यों से अनंत गुणित होते हैं, और उन परमाणुओं से अनंत गुणित सिद्ध होते हैं, और सिद्धों से अनंत गुणित संसारित होते हैं। तो ऐसा अनंत के कई भेद हैं। तो अभव्यों वाला जो अनंत है वो इतना है कि उससे अनंत का गुणा करो तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं की राशि आती है, और एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणु आ रहे हैं उनको अनंत से गुणित करो तो सिद्धों की राशि आती है, और सिद्धों को अनंत से गुणित करो तो संसारी जीवों की राशि आती है। संयुक्त अनुवाद में क्षायिक सम्यक दृष्टिषु असंयुक्त सम्यक दृष्टियों पल्लव मासंख्य भाग प्रमिता सम्यक मार्गण, क्षायिक सम्यक दृष्टियों के अंदर जो चौथे गुणस्थान वाले हैं वो पल्लवम के असंख्यात विभाग प्रमाण। क्षायिक तो इतने इतनी बड़ी राशि कैसे हो सकती है? तो जो आयु बांध कर अन्य गतियों में चले गए उनको यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि असंयत समय दृष्टि मनुष्यों की राशि इतनी नहीं है। असंयत समय दृष्टि मनुष्यों की राशि 700 करोड़ है, और ये पल्ले के असंख्यात विभाग ब्रह्मांड, तो चारों गतियों में जो जीव यहाँ से सम्यक दृष्टि होने के पहले आयु बांध करके बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर चले गए उनकी राशि बता रहे हैं। संयता संयतादय उपशांत कषायांत संख्या, संयता संयत को आदि लेकर 11वें गुणस्थान तक की जो राशि है वो संख्यात है। चत्वार क्षपका, 4 क्षपक, यहाँ पर क्षायिक सम्यक दृष्टियों की ही बात चल रही है अकेले। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जो संयता संयत है उनको आदि लेकर के 11वें गुणस्थान तक जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वे संख्यात है। 4 क्षपक और सहयोग केवली और अयोग केवली, चत्वार क्षपका सहयोग केवली नो योग केवली नश्च, सामान्य उक्त संख्या, सामान्य से कही गई संख्या वाले हैं। फिर अब इसके बाद क्षायिक सम्यक दृष्टियों की बात पूरी हो गई, अब क्षायोपशमिक की बात करते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टिषु, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टादयो प्रमत्तांता, चौथे से 7वें गुणस्थान पर्यंत सामान्य उक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या है। अब वो राशि कितनी है वो अपन प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में देखेंगे। इसको बार बार सुन करके सुनने वालों को थोड़ा असमंजस हो सकता है कि ये कितनी राशि है, सामान्योक्त हर जगह कहते जा रहे हैं, तो अपन अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करने के बाद देख लेंगे। औपशमिक सम्यक दृष्टिषु, अब औपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिता, असंयत सम्यक दृष्टि और संहिता संयत चौथे और पंचम स्थान वाले पल्लोपमासंख्य भाग प्रमता, पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण होते हैं।
क्योंकि एक औपशमिक सम्यक दर्शन गर्भज जीवों को प्राप्त होता है, सम्मूर्छन जीवों को औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्षयोपशमिक हो सकता है, गर्भज जीवों को प्राप्त होता है। तो ये औपशमिक सम्यक दृष्टि चारों गतियों में, गर्भ, यहाँ पर अपन मध्यलोक में देखें तो गर्भज जीवन, लेकिन वहां पर देव और नारकों में देखोगे तो वो उत्पाद जन्म वाले हैं, तो उनमें भी होता है, पर्याप्त अवस्था में होगा। तो उनकी राशि बता रहे हैं कि चौथे और पंचम गुण स्थान वाले पल्योपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल में जितने समय हैं उतने उनकी राशि है। फिर प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, प्रमत्त और अप्रमत्त संहिता औपशमिक समय दृष्टि संख्यात है। अब यहाँ पर दोनों प्रकार के औपशमिक को ले लेना, द्वितीय औपशम और प्रथम औपशम दोनों। चत्वार औपशमिका सामान्योक्त संख्या, चार जो औपशमिक हैं उनकी सामान्योक्त, चत्वार उपशमका भी पाठ हो सकता था, यहाँ औपशमिका पाठ आया है, इस पर विचार करना होगा। उपशमो विद्यते येषां ते औपशमिका, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा समास बहुव्रीहि। उपशमक, चार जो उपशमक हैं उनकी सामान्य कथित संख्या है सासाधन सम्यक दृष्टयः सम्यक मिथ्या दृष्टयो मिथ्या दृष्टयश्च सामान्योक्त संख्या। अब सम्यक मार्गना है तो फिर नीचे आएंगे वो ऊपर से, पहले तो तीन क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक, इनका वर्णन होगा, और उसके बाद फिर नीचे वाले तीन गुणस्थानों का वर्णन होगा। तो ये तीन जो नीचे वाले हैं वो उन उन गुणस्थानों में होते हैं और सामान्य कथित संख्या वाले होते हैं। संज्ञानुवादेन संज्ञिषु मिथ्या दृष्टियादय क्षीण कषायांताश्च चक्षुर्दर्शनीवत, सैनी मार्गणा में सैनियों के अंदर मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर 12वें गुणस्थान तक जीवों की जो राशि है वो चक्षु दर्शनियों के बराबर है। असंज्ञिनो मिथ्या दृष्टियो नंता नंता, असैनी मिथ्या दृष्टि अनंतानंत, तदुभय व्यपदेश रहता। सैनी और असैनी इन दोनों नामों से जो रहित हैं, ऐसे केवली भगवान, उनके उनकी कितनी संख्या है? सामान्य उक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या है। आहार अनुवादेन, अब आहार मार्गणा की अपेक्षा अंतिम मार्गणा है। आहार केशु, आहार को में मिथ्या दृष्टियादय सयोग केवल लंता, सामान्योक्त संख्या मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सयोग केवली पर्यंत सामान्य कथित संख्या है। अनाहारकेशु, अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टया संयत सम्यक दृष्टय सामान्योक्त संख्या। अनाहारकों में तीन गुणस्थान है ना, मिथ्या दृष्टि, सासाधन और असंयत सम्यक दृष्टि, इनकी सामान्य कथित संख्या है। फिर सयोग केवली न, सयोग केवली भी तीन समय के लिए अनाहारक हो सकते हैं समुद्घात में, तो उनकी संख्या वो संख्यात है। अयोग केवली न, फिर अयोग केवली कितने हैं? तो सामान्य उक्त संख्या, सामान्य कथित संख्या वाले हैं। संख्या निर्णीता, संख्या का निर्णय हो चुका। इसके बाद क्षेत्र का वर्णन आएगा, लेकिन वहां पर जाने से पहले अपन संख्या प्ररूपणा को प्रभाचंद राज महाराज की शरण में जाकर के देखते हैं। सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ 393, परिशिष्ट क्रमांक 2 और आर्टिकल क्रमांक 45, 24.15, ये देखिएगा, इसमें लिखा संख्या सासाधन सम्यक दृष्टयादि संयता संयतांता, दूसरे से पंचम गुणस्थान पर्यंत कितनी राशि है? पल्योपमासंख्येय भाग प्रमता, पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। शब्दतश्चात्र साम्यम, शब्द की अपेक्षा से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे तक पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण बता दिया उन्होंने शब्द से, परंतु न अर्थतः परस्परम साम्यम, यहाँ पर
अर्थ की अपेक्षा से वो जो पल्योपम का असंख्यात भाग बताया, तो सब में समानता नहीं है। पल्योपम के असंख्यात भाग में भी कुछ भेद प्रभेद है। कैसा भेद है? परस्पर स्तोक बहुत्व भेदात, कुछ कम है कुछ अधिक है। तत्र उनमें प्रथमापेक्षा द्वितीय भाव, पहले की अपेक्षा से दूसरे वाले अधिक हैं। द्वितीय अपेक्षा तृतीय भाव, दूसरे की अपेक्षा तीसरे अधिक हैं। मतलब आप कौन से गुणस्थान से ले रहे हैं? सासाधन से। तो सासाधन को अभी पहला लेना पड़ेगा। तो सासाधन गुणस्थान वालों से मिश्र गुणस्थान वाले अधिक हैं। मिश्र गुणस्थान वालों से तृतीय भाव, असंयत सम्यक दृष्टि अधिक है। संयता संयतस्तु सर्वतस्तु का, और इन सब से कम सबसे थोड़े संयता संयत है। प्रमत्त संयता, प्रमत्त संयत कितने हैं? कोटि पृथक्त्व संख्या 9 करोड़ से कम है। कितने हैं वो बता दें। कोटि पंचक त्रिनवति लक्षाष्टनवति सहस्र षडधिक शतद्वय परिमाणा। अच्छी राशि है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो कंठस्थ हो सकती है। 5 करोड़ छठे गुणस्थान वाले मुनियों की शाश्वतिक राशि, कभी न घटने वाली है न बढ़ने वाली है। इतने प्रमत्त संयत 2.5 द्वीप में रहेंगे ही रहेंगे। 5 करोड़ 93 लाख 98,206। अप्रमत्ता संख्या, अप्रमत्त गुणस्थान वाले कितने हैं? संख्यात। तदर्धीन कोटिद्वय षण्णवति लक्षनव नवति सहस्र त्र्यधिक शत परिमाणा। अप्रमत्त संयत प्रमत्त से आधे हैं। कितने हैं? तो 2,96,99,103। तद उत्तम कहा भी है। छसुन्न वेण्णि अठय नवतीय नव पंच होन्ति पमत्ता ताणद्धमपमत्ता इति। तो उतनी जो अभी अपन ने राशि पढ़ी है, उतनी राशि प्राकृत गाथा में दी है उन्होंने। तो उतने प्रमत्त संयत से आधे अप्रमत्त होते हैं। अप्रमत्त संयत प्रमत्त जितने हैं उनसे आधे अप्रमत्त होते हैं। यानी छठे गुणस्थान वालों से आधी राशि सप्तम गुणस्थान वालों की होती है। होने दो ना, काल भेद होने के कारण छठे में संख्या अधिक हो जाती है। सातवें का काल अल्प है, तो उसमें संचय आधा हो पाएगा। जी जी महाराज जी। जी महाराज जी। पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तब पूछेंगे। यहाँ पर दूसरे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान वाले जीवों की संख्या अधिक क्यों है? प्रमत्त गुणस्थान का संचय काल अधिक है ना। दूसरे गुणस्थान वाले का जो दिया है, हम वहां से चल रहे हैं। हाँ जी शासन महाराज सबमिट जी। हाँ शासन सम्मत दृष्टि की अपेक्षा मिश्र गुणस्थान की संख्या अधिक है। और सरल शब्दों में बताइए महाराज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
चाहते हैं कि दूसरे गुण स्थान में जो संख्या दी है वह तीसरे गुण स्थान वालों की संख्या अधिक है। दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान वालों की संख्या अधिक है, ये पूछना चाहता हूँ। देखो, मिश्र गुण स्थान दो प्रकार से बनता है ना भैया। हाँ तो जी। जो आएगा उसकी पूर्ति हो गई, लेकिन जो पहले गुण स्थान से मिश्र गुण स्थान में जाएगा उसकी संख्या गिनी जाएगी, इसलिए वो दूसरे से तीसरे की अधिक है। अच्छा अच्छा जी महाराज जी, ठीक है। दूसरा नीचे ही आते समय होता है और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होता है। दूसरे में आगे तो बराबर हो गई, जैसे तीसरे में दूसरे में हो गए, लेकिन जो पहले गुण स्थान से तीसरे में जा रहा है वो भी यहाँ मिल जाएगी, इसलिए दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान की संख्या अधिक है। जी हाँ। तो अब छठे गुण स्थान की जो राशि अधिक है सप्तम से दुगुनी है। उधर की बात अलग है, वहां तो ऊपर से गिर रहा है, जी हाँ। कोई सामने नहीं जाता, सीधे 7 में जाता है। हाँ लेकिन तीसरे गुण स्थान में तो दो दो तरफ से बनता है, ऊपर से गिर रहा है और दूसरा पहले से तीसरे जा रहा है, जी हाँ। इसलिए तीसरे गुण स्थान की संख्या दूसरे गुण स्थान से अधिक है। ठीक है। अब अब इसके उपरांत अप्रमत से ऊपर वाले गुणस्थान की चर्चा है। चत्वार उपशमकास, चार जो उपशमक हैं, ते प्रत्येकम एकत्र गुणस्थाने अष्टसु अष्टसु समयेषु एकस्मिन् समये यथा संख्य षोडश चतुर्विंशति त्रिंशत् षट्त्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् द्विचतुःपञ्चाशत् भवन्ति इति अष्टसमयेषु चतुर्गुणस्थान वर्तिनां सामान्येन उत्कृष्टा संख्या 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54। विशेषेण तो किंतु विशेष की अपेक्षा प्रथमादि समयेष्वेको वा द्वौ वा त्रयो वा इत्यादि षोडशाद्युत्कृष्ट संख्या यावत् प्रतिपत्तव्या उक्तं च 16, 24, 30, 36 मेव जानाहि बादालम अड़दालम 16 24 30 36 मेव जानाहि बादालम अड़दालम 2 चौवन्नाय उपसमगाम। ये उपशमकों की बात है। प्रवेशेन ऐको वा द्वौ वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुःपञ्चाशदिति तु वृत्तिकारे रुत्कृष्टाष्टम समय प्रवेशापेक्षया प्रोक्तम स्वकालेन समुदिता संख्ये नवनवत्यधिक शतद्वय परिमाणा एकत्रैकत्र गुणस्थाने भवन्ति तदुक्तम नवनवति दोन्निसया ए अट्ठाणम्य उपसंता इति। अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। चार उपशमकों में से प्रत्येक एक एक गुणस्थान में 8वें 9वें 10वें 11वें इन गुणस्थानों में 8 समयों में से एक एक समय में क्रम से 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 54 होते हैं। 8 समयों में चार गुणस्थान वर्तियों की सामान्य से उत्कृष्ट संख्या 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 54 थी। मतलब इन चार गुणस्थानों में
प्रथम 8 समयों को उन्होंने लिया है। तो उन समयों में ऐसी संख्या विभाजित की है। एक समय में 24 है, दूसरे में एक समय में 16 है, दूसरे में 24 है, ऐसे क्रम से। विशेष से प्रथमादि समयों में 1 अथवा 2 अथवा 3 इत्यादि 16 उत्कृष्ट संख्या पर्यंत जानना चाहिए। कहा है उपशमकों की संख्या 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 54 जानो। प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 अथवा 3 और उत्कृष्ट से 54 जो सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा है, वह उत्कृष्ट से 8वें समय में प्रवेश की अपेक्षा कहा है। अपने काल में एकत्र हुए जीवों की संख्या संख्यात अर्थात एक एक गुण स्थानों में 299 होती है। ये ध्यान में रखना है। एक एक गुण स्थानों में 299 उपशमक होते हैं। कहा भी है एक गुण स्थान में 299 उपशमक होते हैं। तो 8वें गुणस्थान में 299, 9वें में 299, 10वें में 299 और 11वें में 299। तो कुल कितने हो गए? 1196 हो गए। तो ये संख्या अपने को लिख के रख लेना, 1196। फिर क्षपकों की संख्या और जोड़ेंगे। इसमें गुरुदेव इच्छा कर मैं बीच में कुछ बोल सकता हूँ क्या? अवश्य। गुरुदेव, यहाँ पर ये जो 299 दी है, तो ये रतनचंद मुक्तार जी की जो गोबरसार जीवकांड की जो टीका है, उसमें उन्होंने इस विषय को बड़ी अच्छी तरीके से खोला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 299 जो है ये मुख्यतः से दक्षिण का मत है। हाँ और ठीक है, दक्षिण हाँ प्रतिपत्ति है। हाँ, और ये अभी जो इसकी जो टोटल अभी आपने जो 16 वगैरह जो बताई उसकी 304 आती है। वो 304 द्वितीय उत्तर की मान्यता है। अच्छा। तो अभी इसकी टोटल 300। अब मैं यही आपको पूछने वाला था कि इन्होंने फिर टोटल में गोबरसार जीवकांड वाला जो डिटेल्स रखा है और अंत में 299 क्यों कहा फिर यहाँ पर? ये पंडित ये मतलब आचार्य प्रभाचंद जी कह रहे हैं। हाँ 299 ऐसा लिखा ही हुआ, मूल में ही लिखा हुआ है संस्कृत में। भले ही इस अंक संख्या जो है वो इंग्लिश में हो। 16, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 54, इसका जोड़ 304 आ रहा है। हाँ हाँ ऐसी बात है। और ये गाथा भी जो है 627, 628 गोबरसार जीवकांड की है। ये 16 संयम, 24 सम, 30 36, तो ये बाधारम जो है ये गोबरसार जीवकांड की गाथा है। पक्की बात है। तो अगर 304 को 4 से गुणित करें अपन, तो 1216 होती है राशि। और ये उत्तर की मान्यता के अनुसार जब चलेंगे तो उसकी जो 3 करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों की संख्या आती है वो भी अदब आ जाती है। वो बन जाती है ना। वो 4 कम 7 करोड़ आ जाती है। 4 कम 7 करोड़ किसमें 299 वाले में आती है या फिर 304 वाले में? वो तो सब टोटल मिला करके, ये तो अभी तो सिर्फ उपशपकों की और शपकों की चल रही है। वो तो नहीं टोटली मिलाकर। सभी सैयदों की। अब छठे सातवें गुणस्थान की राशि जो है उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना कहीं भी। हाँ नहीं, वहां नहीं है। और यहां भी उन्होंने ये कहा है कि जो पहले समय में जो 16 जीव कहे हैं वो कम से कम 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 16 तक अधिकतम हो सकते हैं। और दूसरे समय में भी जो 24 कहे हैं वहां पर भी कम से कम 1, 2, 3 करते हुए अधिकतम 24, मतलब प्रति समय में ऐसा ही लगाना। ठीक बात है, वो तो अधिकतम में ही लेंगे। हाँ क्योंकि 3 कम 9 करोड़ जो राशि है या फिर 4 कम 7 करोड़ जो राशि है,
वो न्यूनतम को लेकर के नहीं बन रही, सांतर मार्गणा है ना, हाँ बिल्कुल उपशमक बिल्कुल श्रेणी, बिल्कुल। और शपक श्रेणी भी सांतर मार्गणा बन जाती है ना। अपने गुणस्तर के अधिकतम लेकर के बनेगी। बिल्कुल। तो जैसे 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन क्या हर समय में थोड़ी रहेंगे हाँ बिल्कुल, ये 170। अधिकतम की अपेक्षा से लगेगा। सप्तम गुणस्थान की राशि हाँ, ये सब जोड़ लेंगे फिर बनेगा वो पूरा। अभी तो 14वें गुणस्थान आदित्य की राशि भी अपन देखने वाले हैं आगे। एक निरंतर मार्गणा में तो छठा, सातवां और 13वां गुणस्थान आता है। हाँ नहीं गुरुदेव, वो तो बाकी ठीक है, किंतु बस अभी यहाँ पर इतनी एक ही जिज्ञासा थी मेरी कि इन्होंने जोड़ देते वक्त 304 का किया है और संख्या 299, ऐसा दोनों, क्या दोनों देना चाहते, किस अपेक्षा से दोनों चीजें रखी है? हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। जोड़ 304 कहाँ लिखे हैं ये इसमें अभी दिया? जो ने जो बताई है, जो गाथा देकर के जो उसकी संख्या देखते हैं करेंगे, तो उसका जोड़ जो है देखिए 16, हाँ, 24, वो तो ठीक 20, है। उसका 304 आ रहा है, तो फिर 299 क्यों लिख रहे हैं? हाँ, ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। नहीं, इच्छाकार महाराज जी, यहाँ पे अगर मैं कुछ कहूँ तो नीचे ही यहाँ पे पंडित जी लिखा हुआ है, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने, कि कितने ही आचार्य हैं उनमें से पांच कम करके 299 को कहते हैं, और धवला में वीरसेन स्वामी ने 299 के प्रमाण को ही आचार्य परंपरागत स्वीकार हाँ हाँ, किया ये है। अभी हम ऐसा हाँ, स्पष्ट ये लिखा है यहाँ। विशेषार्थ में दिया है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो शायद उसी के कारण हो सही बात सकता है ऐसा। है। विशेषार्थ, उपशम श्रेणी के प्रत्येक गुणस्थान में एक समय में चारित्र मुनि का उपशम करता हुआ जघन्य से एक प्रवेश करता है और उत्कृष्ट से 54 जीव प्रवेश करते हैं प्रत्येक गुणस्थान में। यह कथन सामान्य से है, विशेष की अपेक्षा तो 8 समय अधिक वर्ष पृथक्व काल में उपशम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं। ठीक है, 8 समय अधिक वर्ष पृथक्व काल में उपशम श्रेणी के योग्य लगातार 8 समय होते हैं, यानी इतने बड़े अंतराल में फिर उपशम श्रेणी के योग्य 8 समय आते हैं, तब उस समय उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं। उनमें से प्रथम समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 16 जीव तक उपशम श्रेणी पर चढ़ते हैं। दूसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 24 जीव तक उपशम श्रेणी चढ़ते हैं। तीसरे समय में एक जीव को आदि लेकर उत्कृष्ट रूप से 30 जीव तक चढ़ते हैं। चौथे समय में 36 जीव तक चढ़ते हैं। पंचम समय में 42, छठे में 48, सप्तम में और अष्टम समय में 54। इन सब का जोड़ 304 होता है, किंतु कितने ही आचार्य उसमें 5 कम करके 299 कहते हैं। धवला में वीरसेन स्वामी ने 299 के प्रमाण को ही आचार्य परंपरागत कहा है। पुस्तक 3 पृष्ठ 92। अब यहाँ पर शंकाकार की एक शंका है। नन चाष्ट समयेषु 8 समयों में षोडशादीनाम समुदिता नाम 16 अधिक जो समुदित हैं उनके चतुरधिक शतत्रयम प्राप्त होती, 384 प्राप्त होती है। तद अयुक्त, वो योग्य नहीं है। क्यों?
अष्ट समयेषु उपशामका, 8 समयों में जो उपशमक है, उपशामका लिखा है, उपशमका, उपशामका लिखा है। 8 समयों में जो उपशामक हैं वे निरंतरम भवन्तः, निरंतर होते हुए, परिपूर्णाम न लभ्यन्ते, उस राशि, परिपूर्ण उस राशि को प्राप्त नहीं कर पाते। किन तरह, तो कितनी राशि को प्राप्त हो पाते हैं? पंचहीना भवन्ति, 5 कम ही रह जाते हैं, वो पूरे 304 नहीं हो पाते, 5 कम रह जाते हैं। इति, इसलिए चतुर्गुणस्थानवर्ती नाम उपशामका, उपशमका नाम, देखिए यहाँ पर उपशमक लिखा है, ऊपर उपशामक कैसे लिखा है समझ में नहीं आया। हो सकता है उपशमक ही हो और एक मात्रा अधिक आ गई हो, या फिर दोनों रूप बनते हो। तो 4 गुणस्थानवर्ती जो उपशमक हैं, समुदिता नाम, वो इकट्ठे कर लिए जाएं तो षण्णवत्यधिक का 10 शतानि भवन्ति, 1196 होते हैं वो सारे उपशमक मिलकर के। शंका हिंदी में, 8 समयों में 16 आदि संख्याओं का जोड़ 304 प्राप्त होता है। समाधान, ऐसा कहना युक्त नहीं है। 8 समयों में उपशामक निरंतर होते हुए भी पूर्ण नहीं हो पाते, किंतु 5 कम रह जाते हैं। इसलिए 8वें से 11वें तक 4 गुणस्थानवर्ती उपशमकों का जोड़ 1196 होता है। इसके बाद क्षपकों का वर्णन अपन आगामी सत्र में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे बस एक पूछना था कि जगत श्रेणी शब्द में त हलंत वाला लेना है, क्या बिना हलंत वाले त किसे जगत श्रेणी लेना है? नहीं, जगत, जगत में त हलंत है और उसकी संधि करने पर वो त का च बन गया, और श्रेणी जो थी उसका जो श तालव्य था वो छ बन गया। तो जगत श्रेणी ऐसा बनेगा वो। हाँ, न स्नेहाच्छरणम। हाँ हाँ, पर जगत श्रेणी ये शब्द नहीं बनता ना हिंदी में भी। स्नेहात में त था और शरणम में श था। क्योंकि हमारी प्रतिभा में जो अभी है उसमें सब जगह पर जगत श्रेणी जगत श्रेणी जगत श्रेणी ऐसा ही दिया है उन्होंने, और प्रत्यय ऐसा दिया है। अच्छा, ऐसा क्या हिंदी में? हाँ हिंदी में। हाँ, तो हिंदी में तो फिर ठीक है, फिर वो तो अनुवादक उसके स्वामी है। बाकी मूल भाषा में अपन देखें तो वैसा ही बनता है, न स्नेहाच्छरणम ऐसा। ठीक ठीक है। पूज्य महाराज श्री कुछ बता रहे हैं? नमोस्तु तो महाराज जी। जगत श्रेणी में संधि नहीं चल रही है, जग श्रेणी ही चलेगा, लेकिन संस्कृत में जग श्रेणी बना है। हाँ, कोई आपत्ति नहीं, हिंदी में तो जग शब्द बनता ही है ना। और संस्कृत का झगड़ा है और बाकी कोई हाँ नहीं, इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। तो 2 भाषा है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। वो औपसमिक सम्यक दर्शन है और एक उपसम श्रेणी है, इसलिए वहां पर अंतर आ रहा है। उपशम को औपसमिक बना करके औपसमिक तो सम्यक है, औपसमिक सम्यक, और ये उपसम श्रेणी का उपसम आदि भाव लेकर के ले रहा है। अच्छा, वो जो औपशमिका लिखा है उसका बता रहे हैं आप? एक स्थान पर औपशमिका शब्द आया था। वो जो है औपसमिक सम्यक दृष्टि उपसम से औपसमिक बना है, और यहाँ पर जो उपसम जो चल रहा है वो श्रेणी की अपेक्षा चल रहा है, सम्यक लेकिन वहां दृष्टि की पर, अपेक्षा नहीं। हाँ ठीक है ना, 4 औपशमिक बताए थे।
ठीक है, वो तो ठीक है, चलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपेक्षा ऑप्शनल बने, उनसे नहीं बचा इसको मिल जाएगा और समझ के लिए ऑप्शनल बन, ऑप्शन क्षम ये शब्दों का मारना के साथ तो गुरुदेव कुछ आपके पास समय हो तो एक स्वाध्यायी हैंड रेस किया है, उनको अलाउ करें। ध्यान जी महाराज के लिए जी क्या बोल रहे हैं? एक स्वाध्यायी ने हैंड रेस किया है, कुछ जिज्ञासा है, समय होगा तो उनको बता। अच्छा, हाँ, क्या? अर्चना जय दीदी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, ये आपने उपशमक और उपशांकों में तो ये प्लूरल ही हो गया ना कि डिफरेंस है दोनों में? नहीं, उपशमका और उपशामका दोनों ही प्लूरल है, दोनों ही बहुवचन है। आपने बोला कुछ डिफरेंस है तो मुझे मुझे लगा, मैं तो प्लूरल समझ रही थी इसलिए। नहीं, प्लूरल है ही, वो तो चत्वार उपशामका या चत्वार उपशमका, अच्छा वो तो प्लूरल ही है। चार चार संख्या है तो प्लूरल ही होगा। अच्छा अच्छा जी महाराज जी, वो मुझे समझ में थोड़ा सा समझने में गलती हो गई। जैसे सर्वार्थ सिद्ध में पृष्ठ क्रमांक 40 पर प्रथम संस्करण में उन्होंने चत्वार औपशमिका लिखा है, तो ये थोड़ा सा अजीब पाठ लग रहा था। बाकी तो उपशमका और उपशामका, ये टिप्पण में ये दो पाठ आए हैं, और इससे पहले भी उपशमक शब्द आ चुका है। मुझे लगा ये प्लूरल और सिंगुलर के कारण डिफरेंस आ रहा है। सिंगुलर में तो उपशमक बनेगा और प्लूरल में उपशमकाः बनेगा। उपशमकः एक वचन में, उपशामकाः बहुवचन में, या उपशमकाः भी बहुवचन में बनेगा। ठीक है महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ जी, टिप्पण में अभी शपकों की चर्चा बाकी है, वो अपन देखेंगे। नमोस्तु 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 भगवान, इच्छाकार 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 होते हैं। नमोस्तु महाराज जी। इच्छाकार गुरुदेव। इच्छाकार नमोस्तु नमोस्तु भगवान, इच्छामि स्वामी जी। जी आशीर्वाद, नमोस्तु महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। और व्रतियों को वंदना। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। महाराज जी।